गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्लास 7th में, चैप्टर 4 चल रहा था हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। आज डेट है 18/7/2020, ठीक है। और इसमें जो लास्ट टॉपिक हमारा रह गया एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में, वो है एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हम एक्सप्रेस करेंगे लार्ज नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, समझ जाएंगे कि जैसे एक जो लार्ज नंबर दिया हुआ है, पहला एक दिया हुआ है। एग्जांपल के लिए मैं आपको प्रैक्टिस जोन आपको दूंगा मैं। तो एग्जांपल के लिए हमने जो लिखा है 1 लाख, 1 पे 1600000000। हमारे पास ये एक बड़ा सा नंबर है और इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसमें देखिए अगर हम इसे 10 में लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस पर 8 ज़ीरोज़ हैं। और 8 ज़ीरो के बाद अगर हम पॉइंट और इधर खिसकाते हैं, अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होता है, केवल लास्ट वाला एक डिजिट, जो ये लास्ट वाला डिजिट है, ये पॉइंट में रखना होता है। बाकी जब यहाँ पॉइंट रखेंगे तो जो जो नंबर आएगा उसमें इतने ही जीरोस वाला नंबर इसमें मल्टीप्लाई होगा। जैसे हम इसे लिखेंगे 1.6 इंटू कितने जीरो, 1 के आगे 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हो गए, और मुझे 6 के आगे पॉइंट लगाना है। तो ये इतने नंबर्स वो हम उसे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब इस पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हैं, और इसको हम लिख सकते हैं, जब 9 जीरो हैं तो पावर आ जाएगी 9, 10 टू द पावर 9। तो इसको हम बोलते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक डिजिट पॉइंट के इस तरफ है और बाकी सारे डिजिट्स को हमने 10 की पावर्स में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि जितने जीरोज़ हैं उनको 10 की पावर में शो कर दिया है। बस एक डिजिट पॉइंट से पहले, डेसिमल से पहले रहना चाहिए। जैसे सेकंड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में, एक और एग्जांपल, 3 6 7 1 2 3 3 6 7 1 2 3 0 0 0। इसको आप जरा किस तरह से लिखेंगे, आपको पॉइंट कहाँ लेना है, आप सॉरी इसमें 5 है शुरू में, आप 3 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भी नंबर है इस नंबर के अंदर, हाँ इस नंबर के अंदर आप जी पॉइंट कहाँ लगाएंगे, केवल एक डिजिट छोड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो इसे लिखेंगे 3.671 2 3 000, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 पर 8 ज़ीरोज़, 10 पर 8 ज़ीरो लग जाएंगे, ठीक है। 10 पर 8 ज़ीरो लिख के, या इसको लिख देंगे हम 3.6712, और बाकी जीरो नहीं लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, बस 10 की पावर 8 हो जाएगा, 10 की पावर 8 हो जाएगा। अगर ये जिस यूनिट में, सपोज ये किलोमीटर में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी किलोमीटर लिख देंगे। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका ये है, ठीक है। इसी तरह से प्रैक्टिस जोन के जो क्वेश्चंस हैं वो इस प्रैक्टिस जोन के आप इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। देखें आप, ठीक है, ये प्रैक्टिस जोन है, मैं इसका एक पिक ले लेता हूँ और ये पिक आपके लिए डाल दूंगा, आप भी इसको करेंगे इसी में। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नया टॉपिक है क्लास 7th में 5th चैप्टर है, चैप्टर 5th एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आप देखें कि जो एलियंस हैं वो कुछ, उनके बीच की जो बातचीत है, उनके बीच का जो कन्वर्सेशन है, उस पर थोड़ा आपको फोकस करना है। तो आपको इस पूरे कॉमिक पोर्शन को पढ़ के बिल्कुल सेम उसी तरह से, एक तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि क्या मिस्ट्री आपको सॉल्व क्या करनी है, क्या चीज़ एलियन फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ लिखेंगे। और हाइपोमेनिया, जब ये 4 एलियंस ने कुछ फाइंड आउट किया है, जैसे मिस्ट्री टू सॉल्व आप यहाँ लिखेंगे, इन एलियंस ने क्या समझा वो इनका लिखा हुआ है। इन सब के को पढ़ के आप हाइपोमेनिया में उसका कंक्लूजन लिखेंगे कि कंक्लूसिवली आप क्या समझते हो कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एलियंस वांटेड टू एक्सप्लोर अर्थ बाय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस। एलियंस जो हैं वो अलग अलग प्लेसेस पर, अर्थ पे अलग अलग प्लेसेस पर जाके और
जानना चाहते हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, इसलिए वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं चारों तरफ, अलग अलग प्लेसेस पे जाके चीज़ों के बारे में पता कर रहे हैं, ठीक है। और वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो कुछ जो वहाँ पर जो कुछ भी जो उनके लिए अननोन है वो जानना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग देयर एक्सप्लोरेशन, उनकी इस खोजी यात्रा में क्लोनडैक अराइव्ड एट अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम देयर होम। जो उनका घर था उससे 40 किलोमीटर दूर वो निकल जाते हैं इस एक्सप्लोरेशन में, इस यात्रा में, और वो प्लेस जो है वो बहुत खूबसूरत है। एज यू सी इन द कॉमिक पिक्चर की बहुत ही खूबसूरत जगह है, ठीक है। और जो कहाँ 40 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर अवे है उनके घर से। फिर क्या होता है, शी कॉल्ड अप होम एंड आस्क ऑल 3 टू ज्वाइन हर आफ्टर 1 आवर। तो वो घर पे कॉल करती है और बोलती है कि 1 घंटे के बाद वो उसे ज्वाइन करें, मतलब यहाँ आ जाएं, आने में जो भी टाइम लगेगा, और उसके बाद उसे ज्वाइन करें क्योंकि उसे प्लेस बहुत अच्छा लगा है। एस्ट्रोडेक स्टार्टेड एट वंस। एस्ट्रोडेक एक बार स्टार्ट करता है। ड्रिल डेक स्टार्टेड 24 मिनट्स आफ्टर रिसीविंग द कॉल, यानी एस्ट्रोडेक एट वंस उसी टाइम निकल जाता है जब वो कहती है कि 1 घंटे के बाद मुझे ज्वाइन करो, तो एस्ट्रोडेक फौरन ही निकल जाता है, तुरंत ही, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। ही जस्ट स्टार्टेड एट वंस, और ही जस्ट स्टार्टेड। लाइक सेकेंड वन इज ड्रिल डेक स्टार्टेड 24 मिनट्स आफ्टर रिसीविंग द कॉल। कॉल रिसीव करने के बाद ड्रिल डेक उसके 24 मिनट के बाद निकलता है, राइट। एफडेक स्टार्टेड 12 मिनट आफ्टर ड्रिल डेक हैड लेफ्ट। ड्रिल डेक जब ड्रिल डेक वहां से निकलता है उससे ठीक 12 मिनट्स पहले ड्रिल डेक निकल जाता है, ठीक है। तो इट सीम्स टू बी अ पजल फॉर यू कि कौन किस टाइम निकलता है। आप यहां से थोड़ा सा समझ सकते हैं। एक तो एट वंस उसी टाइम निकल जाता है व्हेन जो क्लोनडैक है, क्लोनडैक जब उसको कॉल करती है तो एस्ट्रोडेक तुरंत ही निकल जाता है, ड्रिल डेक 24 मिनट्स के बाद निकल जाता है, और जो एफडेक है वो 12 मिनट्स ड्रिल डेक से के निकलने के 12 मिनट्स बाद निकलता है। एंड एफडेक स्टार्टेड 12 मिनट आफ्टर ड्रिल डेक हैड लेफ्ट, यानी कि ड्रिल डेक के 24 मिनट के बाद निकलने के बाद 12 मिनट और बाद वो वहां से निकलता है। दे ऑल ट्रेवल्ड एट डिफरेंट स्पीड्स, विद अलग अलग स्पीड से जा रहे होते हैं, एंड रीच द फिक्स स्पॉट ऑन द टाइम, यानी तीनों के तीनों अलग अलग टाइम पर गए हैं, लेकिन उसके बाद भी फिक्स टाइम पर वो पहुंच जाते हैं। फिक्स टाइम पर पहुंच जाते हैं, हाँ। तो वो फिक्स टाइम पर वहां पहुंचते हैं। कैन यू फाइंड द स्पीड एट विच 3 ऑफ देम ट्रेवल्ड। क्या आप वो स्पीड पता कर सकते हो कि जिस स्पीड पर वो ट्रैवल कर रहे थे? क्योंकि ये तो पक्का है कि तीनों अलग अलग स्पीड पे ट्रैवल कर रहे थे। सबसे पहले एस्ट्रोडेक निकलता है तो इसका मतलब है कि वो धीरे आ रहा होगा, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा टाइम लिया। ही टुक मोर मैक्सिमम टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन, राइट। और उसके बाद ड्रिल डेक 24 मिनट्स आफ्टर ही गो फॉर हिज डेस्टिनेशन, तो वो 24 मिनट के 24 मिनट्स के बाद जा रहा है। तो 24 मिनट्स के बाद जाने का मतलब है कि उसने अब उसकी जो स्पीड होगी जाने की उसके व्हीकल की वो ज़्यादा होगी, तभी वो उसी टाइम पर पहुंचा। और सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सबसे ज़्यादा होगी ड्रिल डेक की। एस्ट्रोडेक ड्रिल डेक के बाद एफडेक की सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, क्योंकि एफडेक तो सबसे लेट निकला है और फिर भी वो टाइम पे पहुंचता है, ठीक है। अब क्या है कि which 3 of their traveled, ठीक है। The relation which connect speed, distance and time is given by
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम उनकी स्पीड निकालना चाहें तो डिस्टेंस और टाइम दोनों हमें नोन हैं। 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है और टाइम ट्रेवल्ड सबका अलग अलग है। हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब इसमें क्या है कि आपको क्या पता करना है, इसके अंदर कि उनकी स्पीड कैसे कैसे है। तो उसके लिए हाइपोमीनिया में आप लिखोगे अपने हिसाब से कि क्या फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है कि उनमें से सबको टाइम कितना कितना लगा, ठीक है। कैन यू फाइंड द स्पीड एच विच, तो आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो मिस्ट्री में आप लिखेंगे कि हमें वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ऑल ऑफ थ्री, बिकॉज उनका जो टाइम है, उनका टाइम टेकन है वो अलग अलग है, लेकिन डिस्टेंस सेम है। तो सेम डिस्टेंस और टाइम टेकन डिफरेंट रख के हम स्पीड पता कर लेंगे। तो मिस्ट्री क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड्स ऑफ थ्री, ठीक है, ऑफ थ्री एलियंस। अब ये क्या कह रहा है, एफडैक क्या क्लू दे रहा है, वो ये है द फॉर्मूला फॉर स्पीड इज गिवन। इसका जो ये जो क्लू दे रहा है, जो इसकी समझ में आया कि स्पीड का फॉर्मूला दिया उससे कैलकुलेट कर लो। दूसरा क्या कह रहा है, आई थिंक वी शुड फाइंड ईच इंडिविजुअल टाइम। वो कहता है कि मैं सोचता हूं कि हमें अलग अलग टाइम सबका कैलकुलेट करना चाहिए। तीसरा क्या कहता है, डिस्टेंस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन तीसरा ये भी कहता है कि डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है और टाइम सीम्स टू बी अ मेजर फैक्टर। और इस क्लोनडैक कहता है कि टाइम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कोई टाइम को इंपॉर्टेंट बता रहा है, कोई स्पीड को इंपॉर्टेंट बता रहा है, कोई डिस्टेंस को इंपॉर्टेंट बता रहा है। तो हाइपोमीनिया में आपको फाइनली लिखना है कि क्या इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं और उनके बीच में रिलेशन बनाना भी इंपॉर्टेंट है, कि उनके बीच का रिलेशन भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसके अंदर भी कुछ इस तरह के ही फंक्शन होते हैं, इस तरह के ही वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं, उनका एक रिलेशन होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो हमें इसके लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाना आना चाहिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास डिफरेंट, देखो स्पीड और डिस्टेंस और टाइम ये क्या है, ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अगर इनके बीच में हमें रिलेशन पता है तो हम बहुत सारे वेरिएबल्स की वैल्यू रख के, और जैसे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं उनमें से 2 की वैल्यू अगर हमें पता है तो तीसरा वेरिएबल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये सब हम सीखते हैं कि कैसे वेरिएबल्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अगर हमें इस तरह की सिचुएशंस दी जाएं तो उनमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए आपको क्या चाहिए वो मैं बता देता हूँ। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले आप समझिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए आपको पहले सोचना है कि क्या होता है कांस्टेंट एंड क्या होता है वेरिएबल, ठीक है। आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना है तो आपको ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप जानें कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। देखिए, आपके इसमें लिखा हुआ है कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। अगर वेरिएबल पहले पढ़ेंगे तो वेरिएबल लिखा है, अ वेरिएबल इज अ लेटर विच रिप्रेजेंट अ नंबर। अ वेरिएबल एक्स में टेक different values in different situation, but in a single problem a variable must represent the same value। अब आप समझ गए, वेरिएबल का मतलब है ऐसा नंबर जो चेंज हो सकता है। जैसे हम x, y, z, a, b, c किसी भी इन लेटर्स से डिनोट करते हैं। और वेरिएबल का मतलब होता है बदलने वाला, यानी ये नंबर्स ऐसे हैं इनकी वैल्यूज़ बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं।
लेकिन आप ध्यान दें, दो बातें उन्होंने कही। एक तो वेरिएबल की कई वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सेम होती, फिक्स रहती है, वो बिल्कुल फिक्स रहती है। अगर आप किसी एक इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू निकालेंगे तो वो अलग अलग नहीं निकलेगी, लेकिन x की कई वैल्यूज रखी जा सकती हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए x की वैल्यू नहीं चेंज होती। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 इन डिजिट्स की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। 1 1 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, 4 4 ही रहेगा। तो कांस्टेंट वो जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और वेरिएबल वो जिनकी वैल्यू चेंज होती है। x की कई वैल्यूज हो सकती हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू x की हो सकती है। लेकिन अगर आप एक इक्वेशन में देखेंगे, आपकी एक इक्वेशन बनी हुई है, उस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। वैसे ये चेंज होती है। नॉर्मली ये x की कई वैल्यू रखी जा सकती हैं, लेकिन एक इक्वेशन में उसकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। अब देखें जरा, अगर इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को अगर मिला दें, वेरिएबल और कांस्टेंट को, ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट कोई भी ले लो, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, और इसके साथ में वेरिएबल लेंगे, और वेरिएबल की कोई भी पावर हो, वेरिएबल की कोई भी पावर हो, यहां लिख देंगे रैशनल नंबर, एनी नंबर लिख दो, सबसे आसान है, एनी नंबर, यानी कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट भी कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट भी कुछ भी हो सकता है, और वेरिएबल की पावर कोई भी नंबर रख सकते हैं। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर एनी नंबर, कांस्टेंट भी कोई भी नंबर हो सकता है, कांस्टेंट भी कोई भी नंबर हो सकता है, वेरिएबल की पावर भी कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, तो इट कैन बी अ एनी नंबर। तो ये दोनों पे आप ध्यान रखो, कांस्टेंट की जगह और वेरिएबल की जगह कोई भी नंबर रख सकते हैं। कांस्टेंट में भी कोई भी नंबर रख सकते हैं, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, और डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, कुछ भी कांस्टेंट में रख सकते हैं। और वेरिएबल की जो पावर होती है, पावर, वो भी कोई भी नंबर रख सकते हैं। जैसे हमने लिखा x टू द पावर 2, ठीक है, या हमने लिखा x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 4। ये सारे क्या हैं, ये जो हैं